जब लड़का जागा तो उसने देखा कि वहां कुछ छोटे छोटे चील के बच्चे भी थे जो अभी अभी जन्मे थे। विशाल चील के लौटने से पहले शावे चुपचाप वहां से निकलने की सोच रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ शेर धीरे धीरे चील की ओर रेंगते हुए आ रहे हैं। विशाल चील समय पर वापस आ गई और एक शेर को मार डाला, लेकिन एक और शेर घोंसले में घुस गया। चील की जान खतरे में थी। शावे, जो पहले निडर था, तुरंत अपना हथियार उठाकर शेर से लड़ने दौड़ा। लड़ाई के बाद खतरा तो टल गया, लेकिन चील शेर के हमले में मारी गई। विशाल चील के दुख की आवाज सुनकर शावे मजबूर होकर वहां से चला गया। रास्ते में उसने अपने पापा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उसका कम्युनिकेटर खराब हो चुका था। अब आगे का सफर उसे अकेले तय करना था। वो नदी के किनारे किनारे चलने लगा। जीरो की आखिरी सांसों के हिसाब से उसके पास जहाज तक पहुंचने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे थे। समय बचाने के लिए शावे ने वहां एक लकड़ी की नाव बनाई और बहाव के साथ बहने लगा। वो बहुत थका हुआ था और जल्दी ही सो गया। जब वो नींद से जागा तो देखा कि तापमान 0 डिग्री तक गिर चुका था। नदी तेजी से जमने लगी थी। वो जल्दी से किसी गर्म जगह की ओर भागा, लेकिन तापमान तेजी से गिरता गया, जिससे उसकी गति धीमी होती गई। उसकी सुरक्षा वाली ड्रेस भी सफेद हो गई। ड्रेस में तापमान नियंत्रण नहीं था, इसलिए वो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। पर बेहोशी में उसे कुछ दिखाई दिया। फिर वो किसी गर्म जगह में पहुंच गया। जब शावे फिर से उठा तो देखा कि वही विशाल चील थी। उसने खुद को ठंड से बचाने के लिए उसके सामने ढाल बना लिया था, लेकिन वो खुद बहुत ठंड से मर गई। ये देखकर शावे बहुत भावुक हो गया, लेकिन उसके पास दुखी होने का समय नहीं था। वो जल्दी से जहाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लेकिन आखिर हुआ क्या था? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।